तो ये बात भाई उस टाइम की है जब मैं स्कूल में था। ठीक है, स्कूल में पढ़ने जाता था। एंड उस टाइम में भाई, वैसे तो स्कूल कॉलेज में तो भाई लाखों लाखों तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि लाखों स्टूडेंट होते हैं पढ़ने वाले, लेकिन मैं जिस स्कूल में था भाई, उस स्कूल में लगभग अपन लोग टोटली, मतलब कि पूरे स्कूल के मिलाकर उस बात की जाए तो मैं मेरे स्कूल में लगभग वही मान लो 1000+ स्टूडेंट्स थे। ठीक है, एंड उनमें से भाई मेरे क्लास में, मैं जिस क्लास में पढ़ता था उस क्लास में भाई टोटल ऑफ स्टूडेंट्स तकरीबन 80 से लेकर 85 लोग ऐसे ही थे। ठीक है, 85 लोग समथिंग ऐसे ही थे। लेकिन अभी इतने स्टूडेंट्स में भाई, अब टैलेंटेड स्टूडेंट्स की बात की जाए तो टैलेंटेड स्टूडेंट भाई तकरीबन, अब देखी जाए तो भाई मोस्ट ऑफ दी, ठीक है, स्कूल में भाई ऐसा ही होता है कि भाई तकरीबन 2-3 लोग टैलेंट लोग होते हैं, और वो टैलेंट मतलब कि एकदम किताबी कीड़ा वाले। ठीक है, बाकी ये सब तो ठीक ही था। एंड इसी बात पे भाई साहब आ जाते हैं भाई मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, वो लोग भाई देखो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो ऑप्शनल मैथ पढ़ते हैं, जो कुछ भी मतलब कि मैथ वाले होते हैं, वो लोग भाई एक नंबर टैलेंट होते हैं वे, समझ रहे हो। अब मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये लोग इतना टैलेंट है, लेकिन मैं क्यों नहीं हूँ। और मेरे को वैसे भी टैलेंट बनने का कोई शौक नहीं था, ठीक है, स्कूल में। अब लेकिन भाई मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये लोग टैलेंट है इतना, मैं टैलेंट नहीं हूँ, बस इतना लगा। लेकिन ये नहीं था कि मैं भी टैलेंट बनूं। ठीक है, अब बात भाई ये सब तो ठीक था, लेकिन एक बारी टीचर आई। ठीक है, अपनी मिस मैडम जो कुछ भी है बोल सकती हो, कोई बात नहीं है, ठीक है, जो कुछ भी है समझ लो। एंड उस वक्त भाई मैडम आई अपने क्लास में, व्हाइट बोर्ड में भाई मार्कर से लिख दी कि भाई 2 और 2 = व्हाट। ठीक है, अब भाई मतलब कि लिखने को तो भाई लिख दी, ठीक है, और वैसे बोलने को भी बोली दी। ठीक है, अब मुंह से, मतलब मोस्ट ऑफ दी अपन लोग की स्कूल में मुंह से ही बोला करती थी, मतलब ये प्रश्न है बोल के क्वेश्चन है। लेकिन भाई कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने लिख दिया, आते ही लिख दिया 2 और 2 = व्हाट। अभी इसका मतलब कि क्या क्या होगा इसका आंसर लिटरली। ठीक है, तो उस वक्त में भाई मेरे को ऐसा लगा कि भाई 2 और 2 कितना होगा बे। ठीक है, एंड जो टैलेंटेड लोग थे भाई, उनमें से टैलेंटेड लोग जो कुछ भी 3-4 लोग जितने भी थे, 2-3 लोग जितने भी थे, समझ लो। तो उन लोगों में से मतलब कि एक तो भाई साहब कुछ ऐसा था कि जब तक उससे ना पूछा जाए, ठीक है, साक्षात मतलब कि पर्सनली जब तक ना पूछो उससे, भाई वो आंसर ही नहीं देता था, समझ लो। मतलब लिटरली आंसर ही नहीं दिया करता था कि भाई जब तक तुम उससे पूछो ना तब तक वो आंसर नहीं देगा। तो भाई ऐसे ही बात आ जाती है, तो वो तो भाई बैठा रहता है, ठीक है, आराम से बैठा रहता है कि भाई, तो अब वो सोचता है कि भाई साहब जब तक मैडम जी मेरे से ना पूछेंगे मैं इसका आंसर नहीं देने वाला हूँ। तो अभी उन्हीं में से एक उठकर बोलता है, ठीक है, मतलब कि 3-4 लोग थे तो उनमें से एक उठकर बोलता है भाई 2 और 2 = 4 होगा मैडम। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है बैठो। और उसके बाद दूसरा भी उठा, तीसरा भी उठा, मतलब चौथा तो नहीं उठा, वो तो भाई जब तक उससे पूछा ना तो वो तो बताएगा नहीं। तो मतलब जैसे 2-3 लोग उठ गए और आंसर दे दिया भाई 4 होगा। अब बात आ गई भाई साहब ये 4 भाई साहब उसी वक्त में भाई मेरे से पूछी कि भाई तुम उठो, ठीक है, क्रूस तुम उठो और तुम इसका आंसर दो कि एक्चुअली में 2 और 2 = व्हाट, ये जो है क्वेश्चन, इसका आंसर दो तुम। अब मैं तो भाई सब पूरा एकदम ऐसे करके, मतलब अब समझ रहे हो ना आप लोग, स्कूल कॉलेज में भाई सब जब कोई पूछे आपसे कि भाई बेटा तुम खड़े हो जाओ या फिर कोई भी, तो भाई कैसा होता है ऐसे अंदर से। ठीक है, अब मेरे को लगा भाई साहब होने लगा धक धक। अब मैं भाई साहब सोचने लगा भाई ये लोग भी 4 बोल रहे हैं, मैं भी 4 बोल दूं क्या। अब क्योंकि टैलेंटेड लोग 4 बोल रहे हैं। अब ये तो मोस्टली बात है भाई साहब, रियल लाइफ में भी होता है कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली का कोई मतलब पर्सन आपको ज्ञान दे, ठीक है, कि बोले भाई ये काम मत करो, ये काम सही नहीं होता है, ये काम करो ये सही होता है, मतलब कि एक अच्छा थॉट के साथ में एक मतलब बढ़िया, मतलब कि वो ठीक है सुझाव देगा, तो भाई उसका बात कोई नहीं मानेगा। अगर सेम वही चीज, सेम वही शब्द, वही वर्ड अगर बड़े लोग दे दे, ठीक है, मतलब कि रिचेस्ट पर्सन लोग दे दे, तो भाई लोग उसी बात पे मानने लग जाएंगे, मतलब कि समझ रहे हो। तो उसी हिसाब से
मैं भी यहाँ पर पड़ गया, ठीक है, कि भाई अगर ये लोग 4 बोल रहे हैं तो मैं भी 4 बोल दूंगा। लेकिन मैंने 4 नहीं बोला भाई, पता नहीं कहाँ से दिमाग में आया भाई यहाँ पर 2 और 2 है, इक्वल टू व्हाट है, तो भाई साहब 2 और 2 अगर देखी जाए तो होगी 22, ठीक है, 22 होगा। अब मैंने भाई साहब मैडम को बोल दिया 22, ठीक है, 22। मैडम बोली तुम तो टैलेंट नहीं हो, और ये टैलेंटेड लोग जो है ये लोग 4 बोल रहे हैं, तो तुम क्यों 22 बोल रहे हो, 22 तुम क्यों बोल रहे हो। तो भाई मैंने बोला क्योंकि भाई 20 मतलब कि मैडम 22 ही होगा। अब उन्होंने बोला कैसे, और मैंने भाई साहब फिर से भाई साहब थोड़ी देर के लिए भाई चुप, ठीक एकदम सहम गया मैं, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर मैंने आंसर दिया क्योंकि देखो मैडम यहाँ पर लिखा है आपने 2 और 2 बोल के, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू लगा कर वाट लिख दिया है, और फिर तभी मैंने भी आंसर अच्छे से दिया कि भाई देखो 2 और 2 है इक्वल टू वाट। लेकिन आपने अगर बीच में प्लस कर दिया होता 2 और को हटा के, ठीक है, और को हटा के वहां पर प्लस लिख दिया होता, उसके बाद में इक्वल टू करके 4 होता। लेकिन यहीं पर बात आ जाती है टैलेंटेड लोगों की, तो भाई वो लोग बोलते हैं हाँ ये भी बात तो सही है भाई, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, आखिर ऐसा कैसा हो सकता है, ठीक है। और मैंने बोला देखो मैडम यहाँ पर अगर आपने प्लस लिख दिया होता तो ऑब्वियसली बात है 2 + 2 4। अब आपने यहाँ पर 2 और 2 लिख दिया है तो भाई 2 और 2 कितना होगा भाई, 22 ही होगा, ठीक है, 22 ही होगा। तो भाई इस प्रकार से होती है अपन लोगों की जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि मैंने बोल दिया 22 होगी, और मैडम जी बोली भाई बिल्कुल सही जवाब है, और ये टैलेंटेड लोग भाई सब सोल्ड हो गए, बोला भाई ये तो आप लोगों से भी ज्यादा टैलेंट है, ठीक है। लेकिन भाई इतना ही नहीं काफी था, ठीक है। अब बात आ जाती है भाई अब ये स्कूल कॉलेज से थोड़ी सी हट के, ठीक है, थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं, ठीक है। अब स्कूल कॉलेज से थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, तब बात है भाई साहब अपनी GF बनाने की, ठीक है, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाने की बात, और शादी वादी की बात, मतलब अपनी रियल लाइफ वाली चीज। तो अभी इस पे बात आ जाती है। तो भाई देखो हम जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, एक जिंदा, ठीक है, जीता जागता ऐसे अपन लोग जैसे लड़की को गर्लफ्रेंड बनाते हैं, ठीक है, GF बनाते हैं, और शादी होने के बाद बीवी भी बन जाती है, ठीक है। लेकिन अब बात तो अपनी भाई साहब अपन लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, इधर उधर घूमने जाते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए टैलेंटेड लोगों की, मैथमेटिक्स की स्टूडेंट्स की, तो इन लोगों को तो भाई मेरे को लगता है पता है क्या होता है इन लोगों को भाई, ये लोग भाई पूरे तरीके से मतलब कि इन लोगों को लगता है कि एक्चुअली में गर्लफ्रेंड बनाना ये सब होना, मतलब इन लोगों के पास टाइम नहीं होता है भाई, मेरे को लगता है भाई, ठीक है, टाइम नहीं होता है इन लोगों, क्योंकि भाई ये लोग किताबी कीड़े होते हैं भाई, ये लोग किताबी में व्यस्त रहते हैं पढ़ने लिखने में, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के पास में इतना सब टाइम होता होगा। लेकिन मेरे को लगता है कि भाई ये लोग भी अगर सोचते भी होंगे फ्री टाइम में बनाने की, तो मेरे को लगता है ये लोग अपनी जो गर्लफ्रेंड चीज जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, रियल लाइफ में हम लोग जीती जागती एकदम जिंदा लड़की को बनाते हैं, भाई मेरे को लगता है भाई ये लोग मान लेते होंगे वे, समझ रहे हो, मान लेते होंगे। आप लोग तो नहीं मानेंगे, ठीक है, आप लोगों को तो भाई चाहिए एकदम साक्षात अपने सामने चाहिए, लेकिन उन लोगों को तो भाई मेरे को लगता है मान लेते होंगे, और मानते भी हैं, आई थिंक ऐसा लगता है मेरे को। अब मानते क्यों, क्योंकि एक्स और वाई को तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को एक्स को तो मानना ही पड़ेगा और वाई को भी मानना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मान लेते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन आप लोग नहीं मानते हैं क्योंकि आप लोगों को चाहिए भाई, एक्चुअली में चाहिए, उस हिसाब से भाई ये लोग मानते हैं, आप लोग एक्चुअली में जीती जागती चाहिए। तो इन लोगों में यही बोलना चाहूंगा भाई, तो सच में मान लेते हो या फिर हमारे जैसे एक्चुअली में बनाते हो बोल के, ठीक है। तो उस हिसाब से भाई मेरे को लगता है कि ये लोग मान लेते होंगे, तो भाई मेरे को लगता है इन लोगों को मान लेना ही सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग हमेशा मान ही लेते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो कि टैलेंटेड लोग हैं,
इन लोगों को मान लेना चाहिए हमेशा। जैसे कि एक्स को मान लेते हैं, वाई को मान लेते हैं, ठीक है, जी को मान लेते हैं, तो इस हिसाब से इन लोगों को सब चीज को मान ही लेना चाहिए। तो ये सब जो हटके है अपनी स्कूल कॉलेज की लाइफ से, तो वो लोग तो टैलेंट है, तो इन लोगों को मान लेना चाहिए। अपन लोगों को तो भाई नॉर्मल ही है, तो भाई अपन लोगों को जीती जागती चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से भाई मेरे को लगता है टैलेंट और जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, कमजोर भी आप बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो होते हैं टैलेंट से थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा नीचे एकदम ऐसे करके, ठीक है। तो इन लोगों को भाई एक्चुअली में ठीक ठाक होता है, लेकिन इन लोगों का तो मान लेना सही रहेगा, ठीक है। ये लोग मान लेते हैं, मैंने देख रखा है बहुत सारे लोगों को, ये लोग मान लेते हैं बहुत ज्यादा, एक्स को मान लेते हैं, वाई को मान लेते हैं, हमेशा एग्जाम में, पेपर में, अपने नोटबुक में हमेशा मान ही लेते हैं, तो मान लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पर से भाई ये लोग तो भाई साहब एक्स वाई को तो मानते हैं, अब रियल लाइफ की जो चीजें हैं उनको भी मान ही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई अभी सिर्फ इन लोगों को ये मानने के अलावा में सिर्फ एक ही चीज बचा हुआ है, जितना भी इन लोगों का है, अब सिर्फ इतना बचा है कि ए प्लस बी के स्क्वायर को लगाकर इन लोगों को बस केला खरीदने के लिए बाकी है, ठीक है। क्योंकि भाई आखिर इतना कुछ तो भाई काम आए, फॉर्मूला जो इतना याद करते हैं, ठीक है, रटते हैं, तो भाई ये सब तो कुछ तो काम आनी चाहिए ना रियल लाइफ में भाई, समझ रहे हो। ए प्लस बी के स्क्वायर लगा कर जाओ केला खरीदो, ठीक है, समझ रहे हो। और हम लोग नॉर्मल लोग होते हैं, भाई केला दो, कितना रुपया है, लो पैसे दो ना। लेकिन इन लोगों को मेरे को लगता है फॉर्मूला मतलब यूज करके इन लोगों को खरीदना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसी प्रकार से भाई मेरी स्कूल लाइफ थी, ठीक है, ऐसा कुछ था वे, ये एक्चुअली में होता है, सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी हुआ। बहुत ही अच्छे मतलब कि इंजॉय वाला चीज था, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज थी भाई ये कि भाई सब टैलेंट से भी टैलेंट निकल गया हमें। 2 और 2 भाई 22 मैंने बोल दिया भाई साहब, क्या ही तो वहां पर फील आई थी वे, चारों तरफ क्लैपिंग हो रही थी, मजे टाइप का गया था उस टाइम में, ठीक है।